प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि पहला है बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है। दूसरा है एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तीसरा है एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये देखते हैं। देखिए दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी है, क्या ए बी सी है और इस तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। देखिए यहाँ मध्य बिंदु डी है, यह मध्य बिंदु ई है और यह मध्य बिंदु इस रेखा का एफ है और इनको मिला दिया गया है। देखिए डी को मिला दिया गया ई से और ई को मिला दिया गया है एफ से। किससे? एफ से। और एफ को मिला दिया गया है डी से। यही है चित्र। देख लीजिए एक बार फिर। ए बी सी डी एक त्रिभुज है, इसमें बी सी का मध्य बिंदु डी है और सी ए का मध्य बिंदु ई है और ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो आइए देखते हैं क्या कौन सवाल है। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि अब देखिए पहला देख रहे हैं। पहला क्या है? बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु एफ और ई है। एफ और ई है, इसलिए क्या हो जाएगा? एफ ई समानांतर बी सी, या इसे लिख सकते हैं एफ ई समानांतर बी डी। देखिए बी सी पर ही बिंदु डी है, इसलिए बी डी भी एफ के समांतर होगी। क्यों समानांतर होगी? क्यों? आप लिख लीजिए यहां। हम जानते हैं कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है।
क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। इसे आप मान लीजिए संबंध एक। इसी प्रकार अब देखिए कौन एफ ई यह भुजा किसके समानांतर हो गया, बी डी के। इसी प्रकार ए सी और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ए सी का मध्य बिंदु ई है और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। इसलिए क्या हो जाएगा, ईडी समानांतर ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईडी समानांतर क्या, बी एफ या एफ बी। इसे संबंध दो मान लीजिए। अब देखिए संबंध एक और दो से, संबंध एक और दो से देखिए आमने सामने की भुजा, यह भुजा इसके समानांतर है और यह भुजा इसके समानांतर। इसलिए क्या एक और दो से बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। पहला पार्ट सिद्ध हो गया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा है एरिया डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ए बी सी। अब देखिए क्या बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है, क्या बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अब देखिए यह समांतर चतुर्भुज है। अब डी सी ई एफ देखिए डी सी ई एफ और अब देखिए ई डी एफ ए भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इसी प्रकार सिद्ध कर, जैसे यह देखिए इन दोनों का मध्य बिंदु है, यह जिसके समानांतर होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु यह है, इसके समानांतर होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु यह इसके समानांतर होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं। अब यहां हो जाएगा एफ डी समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ का विकर्ण है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। ठीक, क्या दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया DE ऑफ बराबर एरिया BD ऑफ, माने इस एरिया इसके बराबर है। इसी प्रकार देखिए यह भी चतुर्भुज है। इसी प्रकार DCEF तथा DCEF, ठीक, DCEF तथा DEAF में जैसे इसको सिद्ध किया गया, ठीक उसी तरह से इसमें भी है। DEF में क्या हो जाएगा, एरिया DEF बराबर एरिया क्या हो जाएगा, DCE, एरिया DCE और या इसको रहने दीजिए, एरिया DEF बराबर एरिया डी नहीं EFA, क्या EFA हो गया। अब आप चाहें तो इसको मान लीजिए, इसको 1 2 मान चुके हैं, यहाँ 1 2, यहाँ 3 मान लीजिए, यहाँ 4, यहाँ 5। अब लिख देंगे समीकरण 3 4 व 5 से। अब देखिए 3 में क्या है, एरिया DEF बराबर यही किसके बराबर है, BDF के, एरिया BDF, यही BDF किसके बराबर है, DEF के, यह हो जाएगा DCF बराबर एरिया DCE। ठीक, और यही किसके बराबर है, DEF, एरिया EFA, यानी कि चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसमें आपस में बराबर है। अब लिख देंगे एरिया ABC, एरिया ABC। अब चारों खंड को अलग अलग लिख दें, क्या हो जाएगा, एरिया BDF, एरिया BDF धन एरिया, देखिए यह BDF धन एरिया DEF, धन एरिया DEF, क्या हो जाएगा, DEF धन एरिया DCE, धन एरिया DCE धन एरिया क्या बचा, EFA, EFA। अब देखिए यह सब आपस में बराबर हैं, तो हमें DEF के पदों में सिद्ध करना है, सबको हम DEF लिख दें, क्या हो जाएगा, एरिया DEF धन एरिया DEF धन एरिया DEF धन एरिया DEF। अब देखिए 1 2 3 4, क्या आ गया, 4 एरिया DEF। अब 4 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ABC बराबर एरिया DEF। यही सिद्ध करना था। दूसरा पार्ट रहा क्या, दूसरा पार्ट रहा क्या, DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 गुना है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या करना है, क्या, एरिया BDEF, एरिया BDEF
बराबर क्या सिद्ध करना है, 1/2 एरिया ABC। ठीक, क्या एरिया BDEF। अब देखिए यहां लिख दें एरिया BDEF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BDEF क्या यहां हो जाएगा एरिया BDEF धन एरिया DEF। अब देखिए यह दोनों बराबर है आपस में, तो लिख दें यहाँ ये दोनों जोड़ कर हो जाएगा 2 एरिया DEF हो गया। अब DEF का मान हम रखे हैं, देखिए यहाँ इसे कर दे 5 हो गया, इसे 6 कर दे। अब यहां लिख देंगे समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, एरिया BDEF बराबर हो जाएगा 2 गुणे, अब एरिया DEF की जगह क्या लग दें, 1/4 एरिया ABC। अब देखिए 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा 2 एरिया ABC। अब क्या पूछा है, अरे यहाँ 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एरिया ABC, यही पूछा है। ठीक है, आप लगाइएगा, यदि कोई परेशानी होती है तो उस नंबर पर संपर्क करिएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चित्र में, देखिए चित्र बना हुआ है, चित्र में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चतुर्भुज ABCD है, इसके विकर्ण BD और AC O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहां BD बराबर OD है। क्या जहां BD बराबर, जहां देखिए यहाँ O होगा, जहां BO बराबर क्या है, OD, BO बराबर OD है, AB बराबर CD है। देखिए यह भुजा AB बराबर CD है, तो दर्शाइए कि एरिया DOC बराबर एरिया AOB, यानी DOC इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखिए क्या कह रहा है, इसमें समांतर चतुर्भुज नहीं कहा है, सिर्फ चतुर्भुज कहा है, तो कैसे सिद्ध होगा। देखिए इसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है। 6वां प्रश्न है, दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या दिया है, OB बराबर OD तथा CD बराबर BA। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है। देखिए पहला क्या है, एरिया DOC, एरिया DOC बराबर एरिया AOB। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यह त्रिभुज के सर्वांग सम होने के लिए प्रतिबंध नहीं मालूम है, तो आइए कुछ रचना कर लेते हैं। क्या रचना करेंगे, D से AC पर एक लंब खींचा,
मान लीजिए यहाँ P है और B से AC पर एक लंब खींचा, मान लीजिए यहाँ Q है, यह 90 अंश का कोण है। रचना में क्या लिख देंगे? D तथा B से D, या इस तरह लिखिए AC पर DP लंब AC तथा BQ लंब AC खींचा। रचना हो गया। अब आइए लेते हैं त्रिभुज D, या लिखिए त्रिभुज POD तथा त्रिभुज QOB में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा रचना क्यों किया गया कि अगर ये दोनों त्रिभुजों का हम समरूप कर दें तो इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, और इसको अगर समरूप कर दें इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए POD क्या, कोण OPD बराबर कोण OQB बराबर 90 अंश। रचना से हो गया। और कोण POD बराबर कोण QOB बराबर कोण QOB। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और OD बराबर OD बराबर OB दिया है। अब देखिए 3 शर्त मिल गया, इसलिए त्रिभुज POD सर्वांग सम त्रिभुज QOB। किस आधार पर सर्वांग सम हुआ? देखिए कोण भुजा AAS सर्वांग समता से, AAS सर्वांग समता से। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उसके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। POD बराबर एरिया QOB। अब इसे आप मान लीजिए क्या संबंध 1 या समीकरण 1 इसे मान लीजिए। अब आइए ले लेते हैं त्रिभुज PCD त्रिभुज, या एक लाइन और लिख लीजिए। जब यह त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या हो जाएगा? PD बराबर QB किस आधार पर? CPCT से। ठीक। अब ले लें त्रिभुज PCD तथा त्रिभुज QAB में। इसमें QAB में आप देखिए इसमें PD बराबर QB सिद्ध किया गया, यह तो सिद्ध किया गया। और कोण DPC बराबर कोण BQA बराबर 90 अंश। ठीक। और DC बराबर AB
दिया है। ठीक, अब आप देखिए यह समकोण त्रिभुज है या कर्ण है, कर्ण आपस में बराबर होगा, एक भुजा बराबर है, तब इसलिए त्रिभुज या PCD त्रिभुज PCD सर्वांग सम त्रिभुज PCD सर्वांग सम त्रिभुज QAB किस आधार पर सर्वांग सम हुआ? आर या च्यास सर्वांग समता से हो गया, सर्वांग समता से। अब क्या हो जाएगा? इसलिए एरिया PCD बराबर एरिया QAB। अब इसे मान लीजिए समीकरण 2, क्या समीकरण 2 क्या मान लिया गया? समीकरण 2। अब समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। एक क्या है? एरिया POD धन एरिया क्या है? PCD बराबर एरिया QOB धन एरिया क्या है? QAB। अब देखिए एरिया POD धन PCD बराबर आ जाएगा एरिया क्या पहला सिद्ध करना है? DOC एरिया DOC बराबर एरिया, अब इन दोनों को जोड़िए QOB यह क्षेत्रफल धन QAB बराबर क्या आ जाएगा? एरिया AOB यही सिद्ध करना था, पहला रहा क्या? पहला रहा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या सिद्ध करना है? दूसरा सिद्ध करना है एरिया DCB बराबर एरिया ACB। देखिए DCB कहाँ है? DCB यह त्रिभुज बराबर ACB। अब देखिए अभी हम लोग क्या सिद्ध किए? क्या? एरिया DOC बराबर एरिया AOB। और क्या लिख देंगे? दोनों पक्षों में एरिया OBC जोड़ने पर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? एरिया DOC धन एरिया OBC बराबर एरिया AOB धन एरिया OBC। अब देखिए DOC में OBC जोड़ दीजिए, DOC में OBC जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया क्या आ जाएगा? एरिया DCB बराबर एरिया। अब इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? इसमें अगर यह जोड़ देंगे तो आ जाएगा ACB एरिया, तो लिखे हैं एरिया ACB। यही देखिए दूसरा सिद्ध करना था। अब आइए
क्या है इसमें? तीसरा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। अब आइए देखते हैं। ए बी बराबर डी सी दिया है और कोण डी सी ए बराबर कोण सी ए बी है, जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। किस आधार पर हुआ? आप सिद्ध किए थे, आप यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आप सर्वांशम सिद्ध किए थे। कौन कौन त्रिभुज? पी सी डी, क्या पी सी डी सर्वांशम क्यू ए बी, देखिए इससे सिद्ध किए थे, तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे। तो यह कोण किसके बराबर होगा? इसके एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी समानांतर डी सी, अतः ए बी सी डी, यही सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब चाहे तो कारण लिख दीजिए। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में एक युग्म सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। यह कारण दे दीजिए। ठीक है। अब पूछा क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी क्या हो जाएगा? बी सी समानांतर ए डी, यही सिद्ध करना था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि डी ई क्रमशः ए बी सी भुजाओं ए बी, देखिए बना लीजिए चित्र, इस तरह से है। क्या ए बी सी यह त्रिभुज है। अब डी ई क्रमशः ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी, मध्य बिंदु नहीं दिया है। डी ई क्रमशः ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी प्रकार स्थित है कि डी बी सी। अब देखिए मान लीजिए यहाँ क्या है? कोई बिंदु डी है, अब इसको यहां से मिला दिया गया है, और इस पर कोई बिंदु ई है, इसको मिला दिया गया है इससे इस तरह से मिला दिया गया है, यह ई है। तो और दिया है एरिया डीबीसी का क्षेत्रफल एरिया ईबीसी क्षेत्रफल के बराबर है। तो दर्शाइए कि डीई समांतर डीई
अब देखिए यह इसको मिला दिया गया है, DE समानांतर क्या BC है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, दिया है त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर बिंदु D और E हैं। D को C से तथा E को B से मिलाया गया है और एरिया त्रिभुज DBC बराबर एरिया त्रिभुज EBC। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, DE समानांतर BC, क्या DE समानांतर BC। और ये देखते हैं क्या, आप लिख देंगे सीधे त्रिभुज क्या दिया है, DBC, त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज EBC एक ही आधार पर बने हैं और एरिया DBC बराबर एरिया EBC है। इसलिए क्या हो जाएगा, DE समानांतर BC। अब क्यों समानांतर हो गया, अब कारण दीजिए। हम जानते हैं कि समान आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो वे एक समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं कि समान आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो वे एक समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, DE समांतर BC होगा। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।